अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज जो मैंने अपनी सुबह का आगाज़ है ना, वो मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। तो बच्चों को देखने के लिए गई थी। बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने कहा देखूं ज़रा क्या हालात है स्मोक के बहुत ही उसकी वजह से ना बीमारियां फैल रही हैं और बहुत ही बुरे हालात हैं। मीन्स के बच्चों को स्कूल से छुट्टियां तक दे दी थी। आज से दोबारा फिर नोटिफिकेशन आया स्कूल खुलने का, तो मैं बड़ी परेशान थी कि हमारे तो यही रह गया, कभी धरने कभी क्या। मतलब स्कूल जो है ना बच्चों के मोस्टली बंद ही रहते हैं। एक हमारा टाइम था कि हम लोग कहते थे या अल्लाह शुक्र है छुट्टी आई है, और एक छुट्टी होती थी हफ्ते बाद। अब तो हफ्ते में दो छुट्टियां कर दी हैं, और ऊपर से आए दिन कभी धरने हैं जी, कभी स्मोक है, कभी क्या है कभी क्या है ना, बस अल्लाह ताला ही रहम करे। अच्छा जी, आज जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रेसिपी बिरयानी की। वैसे तो सारों को ही बनाने आती है, हर कोई अपने स्टाइल की बनाता है, मैं अपने स्टाइल की बनाने लगी हूँ। तो फिर मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें प्लीज़। मुझे इस टाइम आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, ये ना मैंने मुर्गी ले ली है, तकरीबन ये मेरी फ्रीज़ हुई हुई मुर्गी थी, तकरीबन 1 kg है। मेरे घर में आए हुए थे गेस्ट, तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बिरयानी बनानी मीन से 1 kg जो है ना मैंने राइस लेने थे, और 1 kg मैंने मुर्गी ली है। उसके लिए बस मैंने इतना सही प्याज लिया, मैं ज़्यादा प्याज बिरयानी में नहीं ऐड करती हूँ। अच्छा, तो मैं वही बात अभी सोच रही थी थोड़ी देर पहले कि मैंने कहा जब मैं ना शादी से पहले कुकिंग करती होती थी ना, मतलब क्या कुकिंग करनी है, बहुत कम ऐसा होता था, रेयर चांसेस। अम्मी घर पे नहीं है क्योंकि थी लाडली इकलौती थी, तो कुकिंग नहीं करती होती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अम्मी जो है ना चली गई, मेरी नानी की तबीयत ख़राब हुई तो उनकी तरफ चली गई। अल्लाह ताला मेरी दादों को जन्नत नसीब करे। जो मेरी दादी जान थी वो ज़िंदा थी। तो उस टाइम पे ना वो घर पे मैं उनके पास थी, तो वो भी बीमार बेचारी, कुकिंग तो नहीं कर सकती थी। तो अब्बू गए मेरे, तो वो जाके ना जी गोश्त ले आए। तो कहते हैं कि ये जो है ना आज बनाओगी तुम ना। मैंने कहा मैं बनाऊंगी, मुझे बड़ी हैरत हुई ना। लेकिन ये बात होती है कि माँ बाप के कॉन्फिडेंस देने की बात होती है। अच्छा, मैं बहुत मतलब मुझे नहीं, मैं ऐसी थी कि मुझे पता भी नहीं था कि मसाले क्या होते हैं। तो मैंने बनाया गोश्त, जाके ऐसी दादों से पूछा, उन्होंने कहा पानी। असल में उस टाइम पे हमारे तो कुकर नहीं लगते थे, ये कुकर्स का फैशन तो ना अब हुआ है। तो मैं बिल्कुल शादी से पहले मतलब मेरी अम्मी के घर में कुकर यूज़ नहीं होता था। गोश्त चढ़ा देना, 2-3 घंटे वो पड़ा रहता था और उसी में वो गलता था, और उसका टेस्ट भी अलग होता था। अच्छा जी, तो वो फिर ना मैंने क्या किया कि मैंने चढ़ा दिया। दादों से पूछा क्या क्या मसाले डालने हैं, उन्होंने मुझे बताया, मैंने चढ़ा दिया। वो पकता रहा, उसका पानी खुश्क हुआ तो मैंने बीच में ऑयल डाल के उसको भून लिया। वो बात वही है कि बाप बाप ही होता है। अब्बू जो हैं वो बड़े ही खुश ना, कि कहते हैं मेरी बेटी ने आज खाना बनाया है, मुझे पैसे अलग दिए। और मुझे लगे पता नहीं मैंने कौन सा भी कारनामा सर अंजाम दे दिया, और मैंने कौन सा वो किया है कि मतलब अब्बू बब्बल के अम्मी मेरी जो है दूसरे दिन सुबह ही आ गई थी वापस। बस एक रात का स्टे किया था, वो भी रात ना रहती बेचारी, दूर का प्रॉब्लम था तो इस वजह से रही हैं। तो अम्मी वापस आई तो अब्बू अम्मी को कहते हैं मेरी बेटी से खाना बनाना सीखो। खाना कैसे बनाते हैं, तुमने सारी ज़िंदगी वैसा गोश्त नहीं बनाया हुआ जैसा मेरी बेटी ने बनाया। अम्मी कहती हैं हाँ, अपनी बेटी है ना, इसलिए जैसा खाना उसने बनाया वैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। मैं हम तो पागल हैं सारी ज़िंदगी बना बना के खिला खिला के। तो वो मैं सोचने लग पड़ी कि आप जो शादी से पहले मतलब टाइम होता है ना, वो आपका गोल्डन टाइम होता है। मेरा तो वो टाइम लाडों में और नाज़ों में और नखरों में वो जो है ना निकल गया। मीन्स कि उस टाइम पे अगर मैं काम करती तो जो एप्रिसिएशन मुझे उस टाइम पे मिलनी थी ना, वो शादी के बाद वो एप्रिसिएशन वो नहीं मुझे मिलती। मतलब कि वैसा कोई कर ही नहीं सकता, पेरेंट्स के तो जैसा तो कोई भी नहीं होता। बेशक सास ससुर जितने भी अच्छे हों जो भी हो, लेकिन माँ बाप का नेमुल बदल नहीं होते हैं। तो अब शादी के बाद तो साफ आराम से ज़रा सी नमक तेज़ हो जाए तो सारे कहना शुरू हो जाते हैं नमक तेज़ हो गया जी, मिर्चें तेज़ हो जाती, मिर्चें तेज़ हो गई हैं। तो शादी से पहले तो मैं बहुत कम, मतलब रेयर केसेस में ऐसा होता था। एक दफ़ा मैंने गोश्त बनाया था, और एक दफ़ा पता नहीं मैंने कोई और चीज़ बनाई थी। तो वो जो है उस टाइम पे जो है क्या नाम है, और दूसरे टाइम पे बल्कि मेरे से अच्छा खाना नहीं बना था, तब वो कहते हैं हाँ बेटे बहुत अच्छा है। बल्कि उनको देख के पता चल रहा था कि उनसे खाया नहीं जा रहा, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बिरयानी में मैंने तकरीबन 1 kg टमाटो लिए हैं। बाकी प्याज तो आपके सामने ही है जो मैं फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो ये जो टमाटर हैं ये 1 किलो ही हैं। तो ये सारे जो है ना, पिछली बल्कि मैं व्लॉग में आपको कह रही थी कि मोटे मोटे लोग डाल देते हैं, तो अभी ये मैंने इस वाले ब्लेंडर में मोटे मोटे, बिल्कुल उस तरह भी मोटे नहीं डाले कि बिल्कुल पूरे हैं इसमें ना। फिर भी मैंने इनको हाफ़ पीस और किया था, फिर मैंने दोबारा निकाला, वो मैं शूट नहीं कर सकी। हाफ़ पीस और किया था और फिर मैंने डाले थे, क्योंकि ना ये इस तरह से नहीं हो रहा था, ब्लेंड नहीं हो रहा था, मोटे मोटे पीसेज रह जाते हैं।
गला देखे स्मोक की वजह से मेरा भी कितना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, तबीयत सेट नहीं है, सबकी तबीयत ऐसी हुई हुई है, बस अल्लाह ताला ही रहम करे। बर्तन पीछे मेरे देखो ना किस कदर पड़े हुए हैं। मतलब ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे सारे चाय पीते हैं और चाय के फ़ौरन बाद ही ना मैं किचन में आ जाती थी, वहाँ आ जाती हूँ हांडी वगैरह बनाने के लिए। मेरा दिल होता है कि इस टाइम पे मैं बना लूँ। असल में आजकल गैस का बड़ा प्रॉब्लम है ना, गैस चली जाती है 10 बजे, फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा किस किस के एरिया में जाती है 10 बजे के बाद गैस, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो हमारी तो चली जाती है बस, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग करते हैं 10 बजे से पहले मैं बिल्कुल खाना हांडी रोटी सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाद में कुछ करूँ ना। अच्छा ये मैं मेरी आदत है कि मैं जो प्याज के साथ ही जो चिकन है ना मैं उसको फ्राई करती हूँ, मीन्स के अदरक लहसुन भी बाद में ही डालती हूँ, पहले प्याज में चिकन फ्राई करती हूँ। कभी डीप फ्राई कर लेती हूँ, वो भी तरीका मेरा अलग है बिरयानी बनाने का, जब वो बनाऊँगी तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, लेकिन ये मैं इस तरह से प्याज के साथ ही ना ब्राउन कर लेती होती हूँ। ये मेरे हस्बैंड जो हैं ये मेरे साथ खड़े हुए थे, इन्होंने अपना कोई काम शुरू किया हुआ था, बल्कि मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा आप बीच में अपना ये देखें पीछे ना आग की वो आ रहे थे, मीन के शोले से निकल रहे थे, बल्कि मैं इनको बोल रही थी कि आप जो है ना प्लीज़ मेरे होते हुए काम ऐसे ना किया करें। कहते तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहरहाल ये जी मैंने अब इसके अंदर ना वो कर दिया है, क्या नाम है, सारा जो मैंने किया था ना। अच्छा मैं ब्लेंड करती हूँ टमाटर, जो बिरयानी में डालती हूँ, लोगों के टमाटर होते हैं मोटे मोटे आ रहे होते हैं बीच में, पता नहीं क्यों मुझे भी नहीं अच्छे लगते और घर वाले भी मेरे ना सारे बोलते हैं। ये मैंने लेमन जूस डाला है बीच में, ये जो आपको क्यूब मतलब बड़ा सारा नज़र आया है ना, मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, लेमन मंगवा के ना सारा निकाल के उसका जूस तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। ये शान भाईजान फिर आ गए हैं, फिर मेरी तो हाँ कुकिंग में कहीं ना कहीं शान भाईजान का थोड़ा बहुत अमल दखल रहता है। ये मैंने पूरा एक पूरा पैक तो नहीं था, पूरे से थोड़ा सा कम था, ये मैंने पैक पूरा डाल दिया था इसके अंदर, ये देखें आपने, बस इतना मैंने मसाला डाल दिया था। बकाया जो मसाला जात है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं खाली बाहर का मसाला नहीं डालती हूँ। ये मैंने अपना जो हस्बे ज़ायका मेरा नमक है 1 टीस्पून वो मैंने डाला है। ये मेरा पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। मैं अपने मसाले भी ऐड करती हूँ, मतलब खाली बाहर बाज़ार के मसाले के साथ बिरयानी नहीं बनाती हूँ। तो लोग तो इंस्टेंट इंस्टेंट बाज़ार का डाल के बना लेते हैं ना, मैं थोड़ा बहुत अपना ऐड करती हूँ बीच में। अच्छा ये दालचीनी गई है, सारे खड़े गरम मसाले जो होते हैं ना वो गए हैं, ठीक है, वो सारे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। तो गला इतना ख़राब है कि आवाज़ कहाँ से कहाँ निकल रही है। और जो है सारे इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करूँगी। तो मैं आपको ये बता रही थी खाना बनाने का कि मैं पहले मतलब मेहनत से नहीं भी बनाऊँगी कुछ भी करूँगी तो एप्रिसिएशन ज़्यादा थी। लेकिन ये कुदरती अमल है कि आपकी जब शादी हो जाती है ना, आप शादी के बाद जब जिस घर में जाते हो आप लोगों को वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। ज़ाहिर है वो वाली मोहब्बत वो वाला प्यार जो है वो सिर्फ़ आपको माँ बाप से मिलता है। तो जो प्यार माँ बाप से मिलता है उसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। मेरे साथ जितनी भी लड़कियाँ इस बात को सुन रही होंगी इस बात के साथ वो मतलब एग्री करेंगी कि बात सच है कि मतलब जो आपको अपने पेरेंट्स से प्यार मिलता है ना, वो प्यार आपको कोई और दे ही नहीं सकता। मेरी दादू अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा वो ग्रैंड पेरेंट्स में आती थी, तो वो उनसे डबल प्यार करती थी। मैं अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, मैं जहाँ भी बैठती हूँ ना मैं उनको बहुत याद करती हूँ। मतलब उनकी जान बसती थी मेरे अंदर ना, तो मुझे सब बल्कि फैमिली वाले भी कहते थे। अच्छा ये मैंने ना बीच में ना इसके योगर्ट ऐड किया, मतलब दही ऐड किया, तकरीबन 3 टेबल स्पून डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला, 3 टेबल स्पून ही मैंने कहा था इनफ है। ये चावल मैंने निकाल लिए जो मैंने बिरयानी में डालने, ये तकरीबन 4 गिलास हैं। ये इसमें बाउल बाउल बड़ा था तो इसमें थोड़ा मतलब लग रहा है कि कम है, लेकिन ये तकरीबन 4 गिलास हैं चावल जो मैंने निकाल लिए हैं। तो ग्लास भी सबके अपने अपने होते हैं ना, हमारा चावलों वाला ग्लास अलग है, वो थोड़ा बड़े ग्लास से उसकी मेजरमेंट छोटी है, तो वो उसके हिसाब से ये 4 गिलास हैं, बंदा वो भी 1 kg है। अच्छा जी मैं इस मतलब उसमें हूँ कि आजकल ना तकरीबन जितने ही लोग हैं ना मोस्टली लोग सब भी डिप्रेशन में रहते हैं। किसी को क्या टेंशन है, किसी को क्या टेंशन है, किसी को क्या टेंशन है, टेंशन क्या होनी है, सास बहू की लड़ाई हो गई है, वो नंदों और उसकी क्या नाम है भाभी की लड़ाई हो गई है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है, इन बातों की ना टेंशनें ले ले के लोगों ने खुद को डिप्रेशन में डाला होता है। और डिप्रेशन की एक सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये भी है कि लोगों का ना कांटेक्ट अल्लाह ताला के साथ नहीं है। मीन्स कि आप ना अपनी बातें जो है ना वो अल्लाह ताला पे नहीं छोड़ते हैं, आप अपने मामलात अल्लाह ताला पे नहीं छोड़ते हैं। आपको होता है कि बस जो है ना बस कुछ हो जाएगा, कुछ ये है, लोगों का अल्लाह पे तवक्कल ख़त्म हो गया।
अल्लाह ताला पे तवक्कल करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, देखें छोटे-छोटे झगड़े, छोटी-छोटी लड़ाइयाँ, इनको तो सर के ऊपर से गुज़ार देना चाहिए। मोस्टली मेरी बहनें जो हैं मेरे साथ इस तरह की, मतलब मेरे जैसी होंगी, मैं भी पहले ऐसी थी। बात को लेके फिर उसको दिमाग में रखना, फिर उसको इतने इतनी टेंशन लेना, इतनी लेना। फिर मैंने कहा कि ये बात तो गलत है। ये तो आपको आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई बात हो जाती है। बातों को इग्नोर करना सीखना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ के अंदर। किसी की बात बुरी लगती है, आप उस बात पे आगे से एग्रेसिव होना, आगे से जवाब देना या बोलना छोड़ दें। बिलीव मी, ये ना आपके अपने लिए हीलिंग सिस्टम हो जाता है। आपको खुद को लगता है कि आप हील हो रहे हो। अगले की बातों को, जो जो बंदा आपको बातें सुना रहा है, जो बंदा आपके लिए टॉक्सिक है, आप अगर उसको जवाब देना छोड़ देंगे ना, तो उस बंदे को खुद ही अपनी इंसल्ट फील होना शुरू हो जाएगी कि मीन्स कि इसको तो मेरी बात का कोई असर होता ही नहीं है। तो आप अपनी लाइफ को ना अपने तरीके से गुजारें, सुने सबकी, करें अपनी। ये लाइफ गुजारने का होता है। तो मेरी तो जितनी भी बहनें मैरिड हैं, मैं सबको यही कहूँगी कि घरों में छोटी छोटी बातें, हस्बैंड के साथ भी कोई बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस बात को सर पे ना हावी करें। एक मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जो अना आ जाती है ना, ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो मैं तो जितनी भी मेरी मतलब सिस्टर्स हैं ना, मैं उनको यही कहूँगी, अना ना लेके आएँ। गुस्से में इंसान हज़ार बात कह जाता है, कुछ भी हो जाता है। अना को बीच में नहीं लेके आना चाहिए। आपको ना बातों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। तो 2 घंटे बाद ये तो रिश्ता ऐसे ही है, हस्बैंड वाइफ फिर वैसे हुए हुए होते हैं। लेकिन दिलों में बातें रख के, दिल में कड़वाहट रख के एक दूसरे के लिए फिर ऐसे ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर बंदा जो डिप्रेशन का मरीज़ है, अब आप मुझे बताएं ना, अगर आप डिप्रेशन की मरीज़ हो जाएंगी, तो कोई आपको जो है उसका सोल्यूशन निकाल के देगा, कोई दवाई देगा? या आपका आपकी बल्कि हुलिया ख़राब होगा, आप बुरी लगेंगी। तो यहाँ तो इतने टॉक्सिक लोग हैं कि मुँह के ऊपर कहते हैं, जी तुम्हारे साथ तो ये हो गया, तुम्हारे साथ, तुम तो इतने कमज़ोर हो, तुम तो इतने मोटे हो, तुम्हारी शक्ल को ये हो गया, तुम्हारा वो हो गया। दुनिया जीने नहीं देती है। इसलिए हमें जो है ना, इन बातों को सर से गुज़ारना होगा, और तभी तो लाइफ गुज़रेगी। टेंशन फ्री लाइफ इसी को कहते हैं। किसी हर इंसान, मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो। किसी को क्या टेंशन है, किसी को क्या टेंशन है। बस आप अपनी लाइफ को ना अपने तरीके से जिएँ। खुद के लिए बने संवरें, खुद को तैयार करें, खुद के लिए जो आप देखेंगी, आप ना मतलब डेली रूटीन में अगर आपने ना अपना अपने लिए थोड़ा बहुत एफर्ट्स करना शुरू करेंगी ना, आप देखेंगी आप इस डिप्रेशन से निकल जाएंगी। और दूसरी बात, अल्लाह ताला पे तवक्कल करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला मैंने देखा है, लड़कियां मोस्टली जितनी भी हैं ना, कोई टीनेजर्स हैं, शादीशुदा भी हैं, कोई कामों का कह के भाई टाइम नहीं होता, नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा, नमाज भी जो पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं भाग दौड़ के, कोई उसमें खुशू खुजू नहीं, कोई कुछ नहीं। ज़रा नमाज को अपनी ज़िंदगी में दिल से शामिल करें ना, जो सुकून उसमें है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। देखिए, मैंने बातों बातों में सारे अपने पांडे भी मांज लिए हैं। हाँ जी, मेरी इतनी बातें करने का मकसद यही है कि जो है ना, मेरी जितनी भी बहनें हैं, जो मतलब घरों में जिनको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, हर किसी के घर में होता है यार, लेकिन उस बात को ना आप इग्नोर करें, इग्नोर करके लाइफ गुजारें। यकीन माने मज़ा आ जाएगा आपको ज़िंदगी जीने का। और ट्राई करें कि अपना टाइम जो है ना, वो ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ गुजारें। अल्लाह ताला जो है ना, वो ऐसी हस्ती हैं कि आप उनके साथ अकेले में टाइम गुजारते हैं ना, तो वो खुश होते हैं। और उनको आप खुश करेंगे तो यकीन माने ज़िंदगी में और आपको कुछ चाहिए ही नहीं होगा। अल्लाह ताला की खुशी सबसे बड़ी होती है। कभी आपके साथ शेयर करूँगी अपनी लाइफ की स्टोरी कि मैंने अल्लाह ताला का रूप देखा है। मैंने अल्लाह ताला से एक दफ़ा कहा था कि अल्लाह ताला मुझे अपना आप दिखाएँ, और अल्लाह ताला ने मुझे अपना आप दिखाया था। और मैं, बिलीव मी, मैं जिस टेंशन में थी, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस टेंशन में से निकलूँगी। और मैं विदिन 1 डे उस टेंशन में से निकली थी। मतलब वो एक दिन और वो एक सजदा काफ़ी था। मैं तो कहती हूँ, आप दुनिया के आगे रोना छोड़ दें, अपनी टेंशन के किसी के साथ शेयर ना करें। बस जो है ना, आप अल्लाह ताला के साथ शेयर करें और उसे अपना राज़दान बनाएँ। वो जो है ना, वो बहुत बड़ा और बड़ा गफ़ूर रहीम है। वो अल्लाह ताला जो है ना, वो आपके मसले ऐसे हल करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब कि ऐसे आपकी ना मंज़िलें सीधी होती हैं और ऐसे आपके रास्ते आसान होते हैं। मैंने आपको बोला, लाइफ़ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परफ़ेक्ट हो, या जो जिसकी लाइफ़ में कोई टेंशन ही ना हो। हमें बहुत से लोग नज़र आते हैं जिनकी लाइफ़ में टेंशन नहीं होती है। मतलब हमें लग रहा होता है कि इनकी लाइफ़ में टेंशन नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। ये जी बच्चे गए हैं बाहर, और बाहर से जाके ना पुदीना, मैंने कहा तोड़ के ला दो, हमारा सारा पुदीना जल गया था आंटी हमारे एरिया में, उनका मैंने कहा ला के दो। ये उन बेचारी के पुदीना का पूरी झाड़ियाँ बना के ले हैं। मैंने कहा अपना तो जल गया, लोगों का भी अब जलाओ। तो ये जो है धनिया है, और उसके साथ मिर्चें हैं, और ये पुदीना है। तो मैंने कहा ये सारा ना कर लूँ, काट के ना इसको मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि मैं हांडी में एंड पे दम देती हूँ। अच्छा, लोग ना चावलों के ऊपर दम देते हैं ब्राउन प्याज का, साथ उसके साथ वो डालेंगे फ्राई ब्राउन प्याज, साथ लेमन, साथ ये पुदीना, साथ इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये चीज़ें इस वजह से नहीं डालती
कि ये गार्निशिंग में बड़ी प्यारी लग रही होती हैं जब आप गार्निश कर रहे होते हो, लेकिन जब खाने में मुँह में आती है ना तो हमारे तो सारे बोलते हैं। आपने देखा होगा मैंने अपना पूरा मसाला ब्लेंड कर दिया, क्योंकि हमारा ब्लेंडेड मसाला होता है। और बिरयानी में मसाला कहीं भी नज़र आ रहा हो, प्याज टमाटर या कोई चीज़, तो सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड बोलते हैं। तो फिर वही बात है कि खाना जिन्होंने खाना है उनको ही ना पसंद हो तो फ़ायदा। इस वजह से मैं ना ये मसाले के अंदर डाल के दम दे देती हूँ, ताकि खुशबू भी आ जाए और किसी को गिला शिकवा भी ना रहे। ये जी मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट हो ही गया सारा। अच्छा, ये अब आप देखिए मेरा मसाला भी तैयार होने वाला है बिल्कुल। बस अब ये ना बस अब ये भूनने वाला हुआ है। अब ये ऑयल छोड़ेगा तो बस इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। और ये हमारी जो मुगरी है ना ये अच्छी तरह से अंदर घूम रही है और हो रही है। अब मैंने ना एक आध दिन इससे पहले ना मैंने कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। फिर मैं असल में वो था कि गेस्ट बहुत आए हुए थे। ये भी हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं जो मैं इतनी ज़्यादा बिरयानी बना रही हूँ, वरना हमारी फैमिली छोटी सी है। हमारे लिए तो 2 गिलास बिरयानी के 2 टाइम चल जाते हैं। मैं, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है और मेरे सास ससुर हैं। तो वो दोनों तो एक टाइम लेते हैं और सेकंड टाइम वो राइस नहीं लेते हैं, उनके लिए फिर सालन बनाना पड़ता है। तो सेकंड टाइम के लिए मेरे बेटे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए ये इनफ होती है। अच्छा, ये देखिए ये भून चुका है अच्छी तरह से, मैंने इसको भून लिया था। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया जो भी सारी ये मसाला जात थे, जो उसमें खूबसूरती इनकी ग्रीनरी की वजह से आई थी। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये ना ग्रीन कलर बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करो ना, उसकी मतलब अपनी ये खूबसूरती इन्हेंस होता है, वो अपनी तरफ से ना एक खूबसूरत सा निकलता है। ये इसको मैं अच्छी तरह से ना बीच में मिक्सअप कर रही हूँ, ताकि जो है ना ये हो जाए मिक्स। अच्छा, अभी मुझे बिल्कुल ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है, मेरी इतनी कोई ख़ास एडिटिंग नहीं है। शूटिंग थोड़ी मेरी बेहतर तब हुई है कि मैंने ना अपना वो मंगवा लिया, क्या कहते हैं, ट्राईपॉड मंगवा लिया। तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी ना, आपने देखा होगा कि वीडियो मेरी थोड़ी अब बेहतर बन रही है। पहले तो मतलब वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन रही थी तो मैंने ट्राईपॉड अपना मंगवा लिया। उसके साथ अब अगर किसी ने देखना है कि कौन सा ट्राईपॉड मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मतलब पूछिएगा मेरे से, तो मैं आपको ना फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कौन सा ना ट्राईपॉड यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 मंगवाए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा वाला है वो तो काफ़ी सस्ता है, वो 200-300 का है, और ये वाला ये थाउजेंड्स की रेंज में है। तो लेकिन ये कि मैंने मंगवा लिया। अच्छा, मैं धनिया ना कभी भी मैंने धनिया खुला नहीं छोड़ती, खुला छोड़ूँ तो गल जाता है। ये मैं धनिया इस तरह से लपेट के ना टिश्यू के अंदर, और ये मैंने प्लास्टिक की बॉटल रखी हुई है इस तरह की, ये न्यूटेला की बॉटल है। इस तरह की शीशे की भी होती हैं, उस वो ले लें या प्लास्टिक की ले लें। तो उसके अंदर जो है ना आप धनिया को अच्छी तरह से लपेट के तो रख दें, तो ये कितने कितने दिन फ्रेश रहता है। मीन्स कि ये गलता नहीं है, जो गल जाता है ना धनिया वो नहीं होता। इससे पहले आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि वो कट करके ना धनिया, तो किसी आप बाउल में, जो ढक्कन वाला बाउल होता है बंद करने वाला, उसमें डाल के रखें तो वो भी फ्रेश रहता है काफ़ी दिन। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा अच्छी टिप है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। अच्छा, ये मैंने ना अपना डाल दिया है, ये क्या नाम है, चावल मैंने डाल दिए उबलने के लिए। अब ये चावल उबल रहे हैं। आप उबाला आया तो मैंने फिर शूट लिया। मैंने कहा पहले अब इतनी देर में क्या कैमरा ऑन करके रखूं। अब ये उबालियाँ खा रहे हैं और कितने प्यारे खिले खिले ना सामने आ रहे हैं। चल, बिरयानी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना ही कोई आर्ट है, बस थोड़ी सी मेहनत का काम है। मुझसे ना पहले असल में मैं, वही बात है कि मैं छोटी थी जब मेरी शादी हुई है, और आपको मैंने बताया मुझे काम करना नहीं आता था। तो मुझे से ना इसकी वो तय ही नहीं लगती थी, मतलब तय बिरयानी की बड़ा मुझे कोई लगता था, कोई बहुत बड़ा कारनामा मैं कर रही हूँ कि उफ तय लगानी है। तो मैं फिर अपनी सास को बुलाती थी और अभी तक वो लगा के देती रही है मुझे। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, मैं सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट तो नहीं रहूँगी। तो फिर मैंने ना खुद ये करना शुरू किया, तय लगाने वाला काम ना मैंने फिर खुद करना शुरू किया। ये अब मैं ना चावलों को चख रही थी, मैंने कहा हो गए हैं। तो मोस्टली लोग तो कहते हैं एक कन्नी छोड़ो, लेकिन मैं चावलों में मोस्टली एक कन्नी भी पूरी नहीं छोड़ती, बस बिल्कुल ऐसे जैसे होते हैं बस हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, इतने रख के तो फिर मैं बिरयानी का दम देती हूँ। क्योंकि बिरयानी में वो वाला दम नहीं आता है जो बाकी चावलों को जिस तरह से आता है। तो अभी बस ये मेरा ऑलमोस्ट जो है ना काम बिरयानी वाला डन होने वाला है। इस टाइम पे मैं, बस अब यही था, मैंने कहा मेरे को ना मतलब वो ख़ास वाले उस तरह से नहीं था कि मैंने कोई बड़ी दावत करनी थी। मेरी बस नंदे आई हुई थी तो बच्चों ने फरमाइश की थी, उनके बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ना बिरयानी। तो बस वो कह रहे थे कि मामी बिरयानी खानी है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बस उनके लिए बनाई है, इस वजह से कोई स्पेशल वो मैंने नहीं किया कि जैसे दावत का होता है। दावत का तो जब होगा ना तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो तो फिर मैं पागल हुई हुई थी सुबह से शाम तक, वो तो फिर मैं ऐसे होती हूँ कि मेरे पास शायद शूटिंग का भी टाइम ना हो। अच्छा जी, ये जो है ना चावल आ गए, और बस इसको मैंने स्टेन कर लिया था, मीन मतलब निचोड़ लिया था पानी इसका मैंने।
और अब जो है ना मैं इसकी तह लगा रही हूँ, बस एक ही तह लगाती हूँ। मोस्टली लोग 2-2 3-3 लगाते हैं, मैं बस एक ही तह लगाती हूँ, मेरा उसी में काम हो जाता है। अच्छा, मेरे पास ना ज़र्दा रंग जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था आज। एक मेरे आलू बुखारे मिसिंग है इसमें, और एक मेरा ज़र्दा रंग, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कभी बनाऊँगी ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये इस तरह भी अच्छी बन गई थी, काफ़ी अच्छी इसकी लुक निकल आई थी। मैंने कलर नहीं डाला तो फिर भी आप लोग टेस्ट करके मुझे बताएं कैसी लगेगी आपको। एक प्लेट निकालूंगी, सब टेस्ट की करना एक एक चम्मच, और मुझे बताना कि कैसी लग रही है आप लोगों को। अच्छा जी, ये मेरी ना बीच में मैंने इसके डाल दी है, वो स्प्रेड कर दी है, और अब मेरी ये तय कंप्लीट होने वाली है। तो बस ये अब कंप्लीट हो जाएगा अब, और हम इसको जो है ना कवर अप कर देंगे इसके लिए, क्या नाम है, दम के लिए। ये रख दी हमने दम के लिए, अब दम होगा बस, फिर उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाते हैं। फिर ख़त्म। बस उसके दौरान मैंने कहा सलाद काट लूँ। अच्छा, वैसे चॉप करती होती हूँ, इस तरह भी सैलेड खा लेते हैं, तो मैंने बस फटाफट, मेरे पास टाइम जो है ना शॉर्ट था खाने के लिए। सब जो है ना बच्चे, वो भूख लगी है, मेरे पीछे पूरी रट लगी थी। मैंने कहा मैं भी मोटा मोटा सैलेड काटती हूँ, बस खा ले। तो बस फिर मैंने फटाफट काटा है। अच्छा, मुझे ना कटिंग बोर्ड की आदत है, कटिंग बोर्ड पे मैं ना सैलेड काटती हूँ। तो इस तरह से ना मेरे से कटिंग नहीं होती। हो भी ना तो वो मैं अपने हाथ काट लेती हूँ। बल्कि वो एक अभी कमेंट सेक्शन में एक बहन कह रही थी कि आप ना, आपकी नाइफ़ से मुझे डर लग रहा है, बहुत बड़ी नाइफ़ है। तो यार मैं आपको बताऊँ कि मेरी वो जो नाइफ़ है ना, वो आप समझ लें कि मैंने जो है ना कटिंग, असल में मुझे प्रोफेशनल कटिंग करने का बहुत शौक था, जो शेफ़ कटिंग करते हैं। तो मैंने ना नाइफ़, बड़ी नाइफ़ से कटिंग सीखी है। तो मुझे अब ये पहले मेरी इससे थोड़ी छोटी थी, लेकिन अब मैंने ये रखी है, तो मैं इजीली मतलब कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग बोर्ड पे जो करती हूँ, हाँ, मैं हाथ से जब काटना हो ना, तो मुझे भी वो मुश्किल हो रही होती है उसको उठाने में। लेकिन ये है कि कटिंग बोर्ड पे बहुत मैं इजीली इससे ना कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो है मुझे आदत हो गई है वो यूज़ करने की, इस वजह से। तो गला देख लें मेरा किस कदर बैठा हुआ है, और ऊपर से मैंने बिरयानियाँ बना के खाई हैं, और ये सारा वही बात है, ज़ुबान को आराम तो है नहीं। हम कहते हैं 4 4 दिन की ज़िंदगी है, खा लें जो भी खाना है। और बिरयानी मुझे तो बहुत पसंद है, मैं नहीं रह सकती बिरयानी के बगैर भाई। कुछ भी हो, गला ख़राब हो, कुछ हो, बिरयानी मैं लाजमी खाती होती हूँ। तो वो तो फिर बनी हुई थी, तो मैं कैसे छोड़ सकती थी। ये फिर मैं इसको बस अब मिक्सअप करके रखूँगी। कोई स्पेशल सैलेड तो नहीं थी, बस वैसी ही थी। मैंने कहा चलो इसको भी शूट कर लेते हैं, सलादा सलूदा में शूट करके। बस मैं इसको डाइनिंग पे रख के, और बस अभी मेरा दम खुलने वाला है। दम खुलेगा तो उसके बाद जो है ये, हाँ, ये भी मैं आपको बताना भूल गई, ये ना हमारी इधर ना बाहर गार्डन में ये लगा हुआ है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मुरिंगा। ये मुरिंगा हमारे गार्डन में लगा हुआ है, और ये तोड़ के ना ये हमारे सैलेड में लाजमी रखते हैं। पापा जो मेरे ससुर है ना, वो खाते हैं शौक से। ये मेरा दम खुल गया जी बिरयानी का। बस अब आपको मैं दिखाऊंगी बिरयानी, इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। फिर उसके बाद जी टाटा, अल्लाह हाफ़िज़ हो जाएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह मैं खाली कुकिंग की वीडियो नहीं, व्लॉगिंग भी लाऊंगी, और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगी। अभी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी वो हो रहा है कि मैं ना, अभी समझ नहीं आ रही है कि क्या क्या आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं और इन्हेंस होकर आपके सामने आऊँगी। अच्छा जी, ये मेरी बिरयानी की लुक आ गई है सामने, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। फिर बार बार कह रही हूँ, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ाएं ताकि मेरा जल्दी जल्दी चैनल जो है ना मोनेटाइज हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।